नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। यूपी में क्या चल रहा है, कौन सी खबरें आपको जाननी चाहिए, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की 10 सबसे बड़ी और अहम खबरों की ओर जो आज के दिन पर हावी रही। ये हैं वो 10 बड़ी सुर्खियां जिनसे आपको रहना है अपडेट। नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। पीलीभीत से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां डॉक्टर की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। इलाज के नाम पर लाखों रुपए लिए गए, लेकिन ऑपरेशन तक नहीं किया गया। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया और डॉक्टर मौके से फरार हो गया। पीलीभीत के न्यूरो केयर अस्पताल में एक युवक को गंभीर हालत में 4 जुलाई को भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ने परिजनों से कहा कि जल्द से जल्द 1 लाख रुपए की व्यवस्था की जाए ताकि ऑपरेशन किया जा सके। परिजनों ने जैसे तैसे पैसे जमा कर दिए, लेकिन डॉक्टर ऑपरेशन करने में लगातार देरी करता रहा। इलाज के नाम पर सिर्फ वादे किए गए और इलाज की जगह लापरवाही मिलती रही। अंत में युवक की हालत और बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। मौत के बाद आनंद फानंद में डॉक्टर ने शव को रेफर कर दिया, लेकिन जब परिजनों ने बॉडी देखी तब उन्हें पता चला कि युवक की सांसें पहले ही थम चुकी थी। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया, लेकिन डॉक्टर चरित बोरा मौके से फरार हो गया। अस्पताल स्टाफ पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वो प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी के गोला क्षेत्र में नेशनल हाईवे 370 पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक डीसीएम और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भीषण हादसे में पीलीभीत के जिला पूर्ति अधिकारी यानी डीएसओ विकास कुमार और बीसलपुर के एआरओ मनोज शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल भिजवाया। बताया जा रहा है कि दोनों अधिकारियों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। कार की हालत देख हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच कर रही है और घायल अधिकारियों के परिजनों को सूचित किया गया है। सोशल मीडिया पर धार्मिक भावना भड़काने और समाज में तनाव फैलाने की कोशिश करने वालों पर सोनभद्र पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पहला मामला घोरावल थाना क्षेत्र के पिपरवार गांव का है, जहां रवि शंकर नाम के युवक ने देवी देवताओं और मंदिरों को लेकर अपमानजनक बातें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। वहीं दूसरा मामला चौपन थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां सलखन गांव के रंगीले नामक युवक ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी पोस्ट की, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका थी। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने साफ कहा है कि किसी भी धर्म महापुरुष या आस्था के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। औरैया में सियासी हलचल उस वक्त बढ़ गई जब बीजेपी नेता विमल दुबे थाने पहुंचे और सीओ को एक ज्ञापन सौंपकर अपने ऊपर दर्ज किए गए मुकदमे को फर्जी बताया। बीजेपी नेता का आरोप है कि उन्होंने नो एंट्री जोन में घुसे एक डंपर को रोका। इसके चलते उन्हें जानबूझकर फर्जी मुकदमे में फंसाया गया। उनका कहना है कि जिस व्यक्ति की शिकायत पर मुकदमा लिखा गया है उसे वे जानते तक नहीं है। विमल दुबे ने यह भी दावा किया कि यदि यह मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो वे कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और पार्टी के उच्च नेतृत्व तक पूरा मामला पहुंचाएंगे। नेता ने सीधे तौर पर राज्यसभा सांसद गीता शाक्य और उनके प्रतिनिधि पर मुकदमा करवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज के राजनीतिक नेता उनके साथ हैं और वे संगठन स्तर पर इस मामले को उठाएंगे। फिलहाल पुलिस ने ज्ञापन प्राप्त कर जांच शुरू कर दी है। पूरे मामले पर प्रशासन और पार्टी नेतृत्व की नजर बनी हुई है। बांदा में आरटीओ विभाग ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पौधरोपण अभियान की शुरुआत खैराड़ा विशिष्ट मंडी से हुई, जो कुरसेजा और पैलानी तक चला। इस अभियान के तहत कुल 7400 पौधे लगाए गए। इस अभियान में आरटीओ प्रवर्तन अधिकारी उदयवीर सिंह, आरटीओ सौरभ कुमार, एआरटीओ श्यामलाल राम, पीटीओ राम सुमेर यादव, साथ ही आरआई और पीटीओ स्टाफ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पौधरोपण के दौरान अधिकारियों ने लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने का संदेश भी दिया। विभाग ने यह भी अपील की कि हर नागरिक
कम से कम एक पौधा जरूर लगाए ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। मुरादाबाद जनपद के ग्राम दिरिया दान में उस वक्त कोहराम मच गया जब 3 बच्चियां तालाब में डूब गई। प्रियांशी जाटव, उजमा और निकट खेत पर घास लेने गई थी। उसी दौरान तीनों बच्चियां पास के ही तालाब में नहाने उतर गई, लेकिन वापस बाहर नहीं आ सकी। मृतक प्रियांशी की बड़ी बहन ने जब घर पहुंचकर शोर मचाया तब गांव वालों को घटना की जानकारी हुई। ग्रामीण दौड़े दौड़े मौके पर पहुंचे और तालाब से तीनों बच्चियों को बाहर निकाला गया। प्रियांशी को टांडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उजमा और निकट को भोजपुर CHC पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की भी मौत हो गई। एक साथ 3 बच्चियों की मौत ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। एटा के थाना जैतरा क्षेत्र अंतर्गत हाजीपुर गांव में उस वक्त धार्मिक माहौल और भी विशेष हो गया जब मंदिर की नींव खुदाई के दौरान एक प्राचीन शिवलिंग प्राप्त हुआ। यह घटना सुबह लगभग 8:30 बजे की है, जब श्री ललित नंदन महाराज जी के प्रांगण में मंदिर निर्माण कार्य चल रहा था। जैसे ही नींव की खुदाई में शिवलिंग निकला, पूरे गांव में हर हर महादेव के जयकारों की गूंज सुनाई देने लगी। सैकड़ों श्रद्धालु मौके पर पहुंच गए और पूजा अर्चना में लीन हो गए। विश्व हिंदू महासंघ के सह मंडल प्रभारी मोहित पाठक भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और शिवलिंग की पूजा की। फूलों की वर्षा और गंगा जल से अभिषेक कर शिवलिंग का भव्य स्वागत किया गया। ग्रामीणों का मानना है कि यह कोई सामान्य संयोग नहीं, बल्कि भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा है। अब यहाँ भव्य मंदिर बनाने की योजना पर काम तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगातार पहुंच रही है और पूरा गांव एक धार्मिक उत्सव में बदल गया है। राधे राधे, जय सिया राम। आज ग्राम हाजीपुर, पोस्ट बरना, ब्लॉक जैतरा के अंतर्गत में ललित नंदन जी महाराज जी के आश्रम का कुछ निर्माण कार्य करने से पूर्व में नींव की खुदाई चल रही थी। आज 3 दिवस नींव की खुदाई चलते प्रातः 8:10 पे आज भगवान शिव जी का प्राकटोत्सव यहाँ पर हुआ है और ग्रामीणांचल के लोगों ने आके ये श्रद्धा का प्रतीक भी दिखाई दे रहा है। यहाँ आके लोगों ने पूजा प्रारंभ कर दी है। औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र के दिव्यापुर रोड पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। बाइक सवार युवक की टक्कर सड़क पर घूम रहे एक आवारा सांड से हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि सांड का सिंग सीधे युवक के पेट में जा घुसा। हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। युवक के पेट से भारी मात्रा में खून बहने लगा, जिसे देखकर राहगीरों ने आनंद फानंद में एम्बुलेंस को सूचना दी। घायल अवस्था में युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में आवारा पशुओं की भरमार है और प्रशासन की ओर से इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस घटना ने फिर एक बार ये सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर कब तक सड़कों पर आवारा जानवरों का आतंक यूं ही जानलेवा बनता रहेगा। बरेली के फरीदपुर ब्लॉक के सैदापुर, रतनपुरा, भमोरा और रामपुर खेड़ा जैसे गांवों में केंद्र और राज्य सरकार की दर्जनों योजनाएं महज कागजों तक सीमित होकर रह गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सूची में नाम होने के बावजूद ग्रामीण आज भी झोपड़ियों में जीवन बिताने को मजबूर हैं। 65 वर्षीय सीता देवी बताती हैं कि 3 साल पहले सर्वे हुआ था, स्वीकृति भी मिली थी, लेकिन अब तक 1 रुपया नहीं मिला। खेतीहर मजदूर रामलाल की कहानी भी ऐसी ही है। हर बार अधिकारी सिर्फ टरकाते हैं। स्वच्छ भारत मिशन, वृद्धा और विधवा पेंशन योजनाओं में भी तकनीकी बहाने बनाकर ग्रामीणों को गुमराह किया जा रहा है। शांति देवी ने बताया कि उन्हें 4 महीने से पेंशन नहीं मिली और हर बार नया बहाना थमा दिया जाता है, कभी सर्वर डाउन, कभी आधार लिंक। मनरेगा के तहत कई मजदूरों से काम तो कराया गया, लेकिन भुगतान या तो आधा मिला या फिर महीनों की देरी से। कुछ गांवों में एक ही कार्य के 2-2 रजिस्टर तैयार किए गए हैं, एक हकीकत के लिए और दूसरा अफसरों को दिखाने के लिए। जब इन सवालों का पर पंचायत सचिव और खंड विकास अधिकारी से बात की गई तो टालने की कोशिश की गई। कोई बजट की कमी की दुहाई देने लगा तो कोई सर्वे की। अब ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रतिनिधि हरिओम सिंह ने चेतावनी दी है कि 15 दिन में कार्रवाई न होने पर डीएम ऑफिस के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा और मुख्यमंत्री को सामूहिक शिकायत भेजी जाएगी।
नोएडा सेक्टर 43 में आज का दिन पर्यावरण के नाम रहा। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने यहां पौधरोपण अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज पूरे उत्तर प्रदेश में 37 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने बताया कि यह सिर्फ पौधे लगाने का नहीं बल्कि प्रकृति के संरक्षण का भी संकल्प है। इस कार्यक्रम में आम नागरिकों के साथ साथ कई संस्थाएं भी जुड़ रही हैं। सोमेंद्र तोमर ने इसे प्रकृति को समर्पण बताते हुए कहा कि प्रदेश की हरियाली और भावी पीढ़ियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन नाउ समाचार। तो ये थी यूपी की वो 10 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी था। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर खबर की असली परतें तेज, सटीक और बिना लाग लपेट के। मैं संजीव शर्मा, देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।